नमस्कार, तस्वीरें आप गांव ढाठरत से देख रहे हैं और आज जीनियस प्ले स्कूल द्वारा आज साइंस एग्जीबिशन का जो प्रोग्राम रखा गया है और आगामी जो नया साल आने वाला है, इन बच्चों को बधाई देने के लिए इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ सरद अत्री जी हैं, जो कि चैरिटी ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं, तो हम बातचीत कर लेते हैं जी आज का क्या कुछ प्रोग्राम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ सर। सर आज का क्या कुछ प्रोग्राम था, क्या कुछ आज ये कर रखा है? देखिए, आज का प्रोग्राम बच्चों ने एक साइंस एग्जीबिशन के रूप में नए साल को मनाया है। साइंस एग्जीबिशन के बहुत छोटे छोटे बच्चों ने मॉडल्स बनाए हैं और इसके अलावा कुछ ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ बच्चों की हैं बाद की, तो इस चीज़ को हम एक नए तरीके से मनाना चाह रहे थे एक्चुअली जी। तो क्या कुछ इसका दिखाने का क्या कुछ एम है सर, क्या कुछ लक्ष्य है इन बच्चों का? नहीं, आज के दिन का एक्चुअली एम ये था कि बच्चे नए साल में कोई चीज़ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि भाई हमने तो नाच कूद करना है, हमने करने हैं। बड़े बच्चे जो हैं वो आजकल नशे की लत में हैं और मैं तो हम उस चीज़ को डाइवर्ट करना चाह रहे थे एक्चुअली कि बच्चे उस चीज़ को सेलिब्रेट भी करें और कुछ सीखें भी जी। तो उसी उपलक्ष्य में हमने ये चीज़ की जी। अच्छा, आज का जो आपने नया साल के इसमें भी प्रोग्राम रखा गया है, सेलिब्रेट किया गया है 2023, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि अभी यहाँ पर अभिभावक भी आए हुए हैं। देखिए, नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को प्रेरित करें एक अच्छी आदत की तरफ, एक अच्छे माहौल की तरफ, कुछ सीखने के लिए। क्योंकि आज का एक टाइम ऐसा आ गया कि कोई भी सेलिब्रेशन कोई करना है तो सेलिब्रेशन का मतलब नाच कूद तक रह गया जी। तो हम उस चीज़ को किसी एक्टिविटी की तरफ मोड़ना चाह रहे थे जी। यही इसी उपलक्ष्य में हमने ये किया जी। धन्यवाद जी। थैंक यू जी। तो हमारे साथ यहाँ की जो मैडम प्रिंसिपल सुमन शर्मा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया है साइंस एग्जीबिशन के लेकर और जो कल हमारा नया साल शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोग्राम के तौर पर इनको बधाई भी दी गई है। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। जी, कैसे मैडम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, क्या कुछ प्रोग्राम रखा गया मैडम आज? सबसे पहले आप सभी को आने वाले 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं और जाने वाले 2022 और आने वाले 2023 के संगम में हमने बच्चों के लिए साइंस एग्जीबिशन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा है। तो साइंस एग्जीबिशन मेरे दिमाग में आया था 2 साल पहले कि पिछले साल से हम लगातार करते आ रहे हैं कि आज एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग विदेश में जाते हैं या कुछ और काम करते हैं, तो हमारे इस गांव के एरिया तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती बच्चों तक कि वो नया इन्वेंशन क्या करे। सिर्फ हमारी जो एजुकेशन है वो किताबों तक सीमित होकर रह जाती है कि बच्चों को हमने सिखा दी, अकाउंटिंग सिखा दी, हो गया। लेकिन अगर बचपन से उनके दिमाग में इस तरह की क्रिएटिविटी डाली जाती है और ये खुद उनके दिमाग की उपज है। हमने कहा कि ऐसे ऐसे मॉडल होते, तो बच्चों को हमने, टीचर ने बहुत कम हेल्प की है, बच्चों के दिमाग से खुद उन्होंने कहीं मोटर लगा के फाउंटेन बनाया है, तो कहीं विंड मिल बनाई है। तो हमारा जो एम है वो ये है कि बचपन से ही बच्चों को साइंस की तरफ उनका रुझान हो, ताकि उनके दिमाग में लगातार क्रिएटिविटी पैदा हो, वो नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करें जी। यानी प्रैक्टिकल करके देखें, वो प्रैक्टिकल करके देखें, तभी उनके अंदर जिज्ञासा बनेगी और जिज्ञासा बनेगी। आपने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी। अब किसी को गर्मी लगी तो किसी ने पंखा बना दिया, किसी को वाहन की दिक्कत हुई तो उन्होंने गाड़ियाँ बना दी। तो इसी तरह बच्चों के दिमाग की जो भूख होती है, उपज है, तो क्रिएटिव दिमाग में जब कोई सवाल आता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको वो बना पाएँ जी जी। अच्छा, आज के जैसे ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें किस किस क्लास के बच्चों ने इसमें जी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फर्स्ट टाइम इस गांव के अंदर हमारे प्ले स्कूल से लेकर, बिल्कुल प्ले के यानी कि 3 साल के बच्चे से लेके और 12 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जो प्ले के जो बच्चे होते हैं उनको शेप की पहचान है, कलर की पहचान है, डोमेस्टिक एनिमल की पहचान है, वो सब करवाने के लिए बच्चों ने खुद उस पर अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसको बनाया ताकि बच्चों को उसकी पहचान हो। तो आप यहाँ स्टॉल पर देखेंगे कि हमारे बच्चे प्ले से लेकर 12 तक के बच्चों ने यहाँ पे मॉडल बनाए हुए हैं जी। अच्छा, जैसे इनमें जो भी फर्स्ट आता है, क्या उसको इनाम भी दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को बाकायदा उनको अच्छा इनाम दिया जाएगा। उसके अलावा जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कोशिश तो सबने की है और सबको उम्मीद भी होती है, तो मेडल और सर्टिफिकेट, जितने भी बच्चे हैं हर बच्चे को मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा जी। धन्यवाद जी। जी, थैंक यू जी। तो ये हमारे बीच में इस जीनियस प्ले स्कूल और संस्कृत बालिका विद्यापीठ की जो प्रिंसिपल डॉक्टर सुमन शर्मा थी। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और माँ सरस्वती की आराधना के बाद हमारे पिल्लू खेड़ा से जिंदल साहब जी भी आए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारा भाई अरुण
उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि जोरदार तालियां, क्योंकि मीडिया के बिना हम अपनी बात ना कहीं रख पाते हैं ना पहुंचा पाते हैं, तो उनका भी हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही मैं चाहूँगी हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं गुरुजी हमारे फूल मालाओं के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे माला पहनाकर, और राजकुमार जी का स्वागत हमारे रामफल जी करेंगे। मालाओं के साथ जब स्वागत हो तो तालियों के साथ भी साथ साथ में स्वागत होता है। आंखों में खुशी लबों पर हंसी, आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम न हो। ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ, ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ जिसके कभी शाम न हो। आप सभी को मेरी ओर से एक प्यार भरी सुप्रभात। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी का चेहरा यूं खिलखिलाता रहे, और मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को विज्ञान के लिए, साइंस एग्जीबिशन के लिए ऑल द बेस्ट। साइंस एग्जीबिशन के साथ ही हम नए सत्र का और नए वर्ष का आगाज करने जा रहे हैं। सभी को पता है कि पिछले 2-3 साल बहुत ही क्रिटिकल गुजरे हैं। एक महामारी से हमारा विश्व गुजरा है और दूसरी महामारी आने के संकेत ने अभी हम सबको डरा रखा है। साथ ही सर्दियों के अवकाश की घोषणा भी सरकार द्वारा कर दी गई है। तो सभी बच्चों से और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही सावधानी के साथ हमारे बच्चों का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और स्कूल से रिलेटेड जो बहुत मेहनत से टीचर ने सभी की एक फाइल तैयार की है, न किसी बुक से की है, अपने दिमाग से और बच्चों के दिमाग की उपज को पढ़ते हुए उन्होंने बच्चों के लिए जो वर्कशीट तैयार की है उसमें अपने बच्चों को उससे जोड़े रखें और पढ़ाई के साथ उनका संपर्क बनाए रखें। इन सारे रिचुअल्स के बाद आप सभी के सामने जो भी बच्चों ने लगा रखे हैं, पेरेंट्स उसको देखेंगे, और मैं चाहूंगी कि सभी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछें, क्योंकि जो चीज उन्होंने बनाई है वो किस काम आती है, क्यों बनाई है, वो क्या है, वो चलती कैसे है। तब आपको समझ आएगा कि 100, 200, 300 रुपए लगा के उसने जो चीज बनाई है एक्चुअल में उसके दिमाग में उसको लेके क्या चल रहा है और वो क्या बनाना चाहते हैं, और जो उन्होंने बनाया है उसकी इंपॉर्टेंस उनकी नजरों में क्या है। तो मैं चाहूंगी अपने 2 शब्दों से हमारे दोनों चीफ गेस्ट आप सभी को बधाइयां दे 2023 की, और उसके साथ ही उसके बाद अवलोकन करेंगे हमारी साइंस एग्जीबिशन का और बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। तो हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर दिलबाग जी। आप सभी का धन्यवाद। सम्मानित अध्यक्ष महोदय राजकुमार अत्री जी, बालिका विद्या संस्कृत विद्यापीठ डाढ़, जिंदल साहब जी, हमारे सम्माननीय राजकुमार जी, रमेश जी, ऋषि जी और रामफल जी, और ये जो आज का समारोह है, जो समारोह चलाने की जो संचालिका जो है यहाँ की श्रीमती सुमन शर्मा जी, मैं आप सभी का दिल से बहुत आभारी हूँ। इस समारोह में मुझे आने का मौका दिया, और ऐसा समारोह जिसमें मुझे भी साइंस से मतलब लगाव है,
शुरू से साइंस एग्जीबिशन यानी विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान प्रतियोगिता, इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, बच्चों के में रचनात्मक विकास आता है, सभी बच्चों में आगे बढ़ने की तमन्ना होती है। और ऐसी प्रतियोगिता हर वर्ष होनी चाहिए जिससे बच्चों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ पैदा हो, लगन पैदा हो। और ये जो छोटे बच्चे हैं इन्हीं से आगे जाके बड़े, कोई डॉक्टर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। ऐसे कार्य हम करेंगे, ऐसी प्रतियोगिताएं करेंगे तो तभी जाके आगे बच्चे सीखेंगे कुछ। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से यही कामना करता हूँ कि इनका नाम आगे जाके रोशन हो, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और दिन दुगनी रात चौगनी गांव का नाम रोशन करें। उनकी सभी बच्चों की हो, भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। आगे और मैं कुछ ज़्यादा नहीं करते हुए अंत में सभी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे यहाँ आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद हमेशा इन बच्चों पे बना रहे और समय समय पर आप बच्चों को अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करते रहें ताकि इनकी रुचि विज्ञान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ भी आजकल हमारे देश में एक ट्रेंड चला हुआ है, गांव में भी और देश में भी, कि सभी विदेश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और एक समय ऐसा आए कि विदेशी हमारे भारत की तरफ अग्रसर होंगे, तब सही वास्तव में हमारा विकास होगा। तो उसके लिए हम एक नींव तैयार करने जा रहे हैं बच्चों की, कि उनको बचपन से इस तरह की शिक्षा और इस तरह से तैयार किया जाए, ना उनको अपना देश छोड़ के जाना पड़े, ना उनके पास पैसे की कमी रहे, ना उनके पास एजुकेशन की कमी रहे। तो जब आप इस अवलोकन करेंगे इन सब चीज़ों का, तो सभी पेरेंट्स बच्चों से उससे संबंधित प्रश्न पूछें और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उस चीज़ की जानकारी आपको भी होगी कि सरकार भी जब कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई प्रोजेक्ट तैयार करती है, चाहे वो पुल बनाती है, चाहे वो ट्रेन बनाती है, चाहे वो एरोप्लेन बनाती है, तो उससे पहले वो भी एक प्रोजेक्ट तैयार करती है। जितने भी हमारे इंजीनियर होते हैं उनके दिमाग की उपज पहले एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार होती है, उसके बाद उस काम को एक सुचारू रूप दिया जाता है। तो आप देखेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे राजकुमार जी से मैं चाहूंगी कि वो 2 शब्दों से वो भी बच्चों को आने वाले नए साल की बधाइयां दें और साइंस के बारे में कुछ बताएं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत। धन्यवाद सुमन मैडम। परम आदरणीय आज इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर दिलबाग सिंह जी, इस संस्था के चेयरमैन और संस्थापक मेरे छोटे भाई शरद अत्री जी, इस स्कूल की प्राचार्य मैडम सुमन जी, मेरे मित्र अजीज आरएसएस के संरक्षक संचालक रामफल जी, रमेश शर्मा जी, ईश्वर जी और यहाँ गांव से आए हुए सभी बच्चों के माता पिता जी, यहाँ का स्टाफगण। सबसे पहले मैं नव वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला दो वर्ष, आने वाला नया साल 2023 का हम सब के लिए मंगलकारी हो, खुशियाँ देने वाला हो, तरक्की देने वाला हो। दूसरी बात, आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रचार और बड़ा योगदान है। देश को, समाज को अपने स्थान
प्रस्तुति के लिए, स्टैंड करने के लिए हमारा कंट्री कहाँ पर है, आप बच्चों में से ही वो सिलेक्ट होकर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन और कितने वैज्ञानिक और बड़े बड़े DRDO के जो विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मिसाइल बनाते हैं, गन तोप बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, वो आप इन बच्चों में से जाते हैं। तो ये सुमन मैडम ने, यहाँ की जो प्राचार्य है, इनके दिमाग में बात आई कि हम बच्चों को साइंस की प्रदर्शनी का आयोजन करें। तो कल मैं यहाँ आया था वैसे डाकरत में, तो मेरे छोटे भाई शर्त ने मुझे बोला कि कल बच्चों की साइंस एग्जीबिशन है, तो आपको यहाँ बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए आपको ज़रूर आना है। तो मैंने इनका निमंत्रण सर स्वीकार कर लिया। और इस एग्जीबिशन में एक और बड़ी बात है, बच्चों के साथ साथ जो अध्यापक हैं, इनके जो टीचर्स हैं, उन्होंने भी इसमें इनका बड़ा योगदान दिया है, इनका सहयोग किया है। तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप में से ही IAS बनेंगे, आप में से ही IPS बनेंगे, आप में से ही डॉक्टर बनेंगे और आप में से ही इंजीनियर बनेंगे। ये जो हमारे देश की प्यारी प्यारी जो प्योत बैठी है, नर्सरी बैठी है, इसी में से निकलेंगे। जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो कहीं और से नहीं आए, गांव में से ही, हम बच्चों में से ही, वो आप में से ही निकल करके गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो एक स्टेप है साइंस के प्रति, मैं प्रार्थना करता हूँ आप इसमें बढ़ चढ़ करके हर वर्ष भाग लें, अपना दिमाग की उपज को, जो आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है, इसको और बढ़ाएं। और मैं स्टाफगण का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये एक अच्छी विचार जो है बच्चों के दिमाग में डाला और बच्चों ने इसमें जो अपना दिमाग की जो भी इनके अंदर योग्यता थी उसको यहाँ डिस्प्ले किया। तो सभी गांव वालों को, प्यारे बच्चों को और स्कूल के स्टाफ को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और जिसके दिमाग की उपज है और जो लगातार सतत इस काम में लगे हुए हैं कि मेरे विद्यालय के बच्चे सबसे अलग पहचान बनाएं और सबसे अलग निखर कर सामने आए। जो बच्चा आज हमारे पास LKG, UKG या फर्स्ट में है, आने वाले 8-10 साल में आपके सामने एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट या बहुत बड़ा अफसर बनकर आपको हम सौंपे उसको। और एक बहुत अच्छी नींव में और सर लगे हुए हैं लगातार उस प्रयास पे कि बच्चों का जो एक बेस होता है इंग्लिश स्पीकिंग का, या बच्चों का साइंस की तरफ रुझान, या हमारे जैसे या आप लोग जैसे जो मैथ में कमजोर रह गए, जिनको सवालों से डर लगता है, उनका इस तरीके के इंटरेस्ट हम बनाएं कि जब वो बच्चा 5th या 6th में आता है तो उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो जाए कि हमें ये सोचना ना पड़े कि हम किस स्कूल में एडमिशन कराएं और कहाँ भेजें। क्योंकि अक्सर ये दुविधा हमारे सामने आती रहती है कि हम +2 के बाद बच्चे को कहाँ भेजें, तो वो सबके सामने समस्या आती है। उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं, जिसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। हमेशा हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप हमारे साथ हैं तो मैं सर की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपका ये जीनियस और आपके बच्चे एक्चुअली में जीनियस बनकर आपके सामने आएंगे। दो शब्द मैंने उनकी तरफ से बोल दिया, लेकिन आपको वो श्योर करें, आपके साथ प्रॉमिस करें कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या आपको करके दिखाएंगे। मिस्टर शरद कुमार अत्री। आप सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही सम्मानीय डॉक्टर दिलबाग सिंह डोल जी, जो पिछले लगभग 30 वर्षों से हमारे गांव में एक समाज सेवा कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत ही अजीज राजकुमार जी,
और इस फाउंडेशन में सहयोग कर रहे और इस फाउंडेशन को चला रहे इस फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्य रामपुर जी, हमारे ऋषि राम जी, मौसमी जी, रमेश जी, रामपाल जी और भी जिनके नाम रह गए सभी हमारे साथी, क्योंकि आप सबकी मेहनत है कि ये फाउंडेशन दिन रात लग के किस तरह से गांव के इस माहौल को सुधारने में लगी हुई है। एक बात का जिक्र मैं सबसे पहले करूंगा डॉक्टर साहब, गांव में जब संस्था चलाई तो एक सवाल हमेशा सबके दिमाग में रहता था कि इनका क्या लालच है। तो आज गांव के इतने बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उस सवाल का जवाब जो बच्चे 4-5 साल पहले चले गए, उस सवाल का जवाब मेरे से अच्छा उनके पेरेंट्स दे सकते हैं, जिनमें रामपाल जी हैं और बहुत से साथी हैं। क्योंकि अपने गांव से, अपने देश से, अपने शहर से दूर जाने के बाद एक दर्द रहता है दिमाग में, दिल में, कि मेरे गांव के लिए मैं कुछ करूं, मेरे गांव के बच्चों के लिए मैं कुछ करूं, मेरी गांव की महिलाओं के लिए मैं कुछ करूं। वो बात आज सभी गांव के लोग भली भांति समझ रहे हैं, क्योंकि 200 से ऊपर घर के गांव से बाहर गए हैं। तो हमेशा सभी बच्चे इस काम में लगे हुए हैं कि कभी कोई खेल प्रतियोगिता करवानी है, कभी कोई सामाजिक कार्य करवाना है। हर बच्चे से जिससे बात होती है, हर बच्चा, भाई चाचा जी वहाँ ये सफाई का काम करवा दो, हम ये कर देंगे, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं करवा दो, हम ये कर देंगे, पढ़ाई के लिए ये करवा दो। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब वो चीजें तो अक्सर हमारी क्लियर हो गई कि हम क्यों लगे हुए थे, क्योंकि इस परिवार के जो लोग थे वो 40 साल पहले विदेश में चले गए थे, तो उनको भी एक दर्द था जो आज के नए बच्चों को था। वो भी हमेशा यही चाहते थे कि हम गांव के लिए, हम तो चलो वहां से निकल के आ गए और गांव के लिए हम कुछ कर पाए। हमेशा उनके दिल दिमाग में एक चीज रहती थी, वो जितना मैक्सिमम कर पाए और आप लोगों का सहयोग रहा, उसका रिजल्ट भी आया कि यहाँ से 2000 से ऊपर लड़कियां तक सब शिक्षित हो गए और अपने काम में लगी हुई है। जिनमें से 1000 से ज्यादा लड़कियां और बहुएं जो अपने सेल्फ रोजगार पे भी लगी हुई है। चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो अपना काम करती हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी आजीविका का साधन बनाए हुए हैं और उनके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है। तो उसी के साथ साथ जब हम एक लड़कियों का एक स्कूल, एक इस तरह का सिस्टम हम चला रहे थे कि उनको एक शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उनको यहाँ दिए जाए, स्वास्थ्य के बारे में भी उनको जागरूक किया जाए। तो उसी टाइम एक चीज दिमाग में आई थी कि छोटे बच्चों के लिए भी क्यों न एक नींव भी यहाँ ऐसी शुरू की जाए जो छोटे बच्चों के लिए भी हम काम कर सकें। क्योंकि गांव के आसपास या गांव में इस तरह का एक भी संस्थान अभी तक भी नहीं बना है डॉक्टर साहब, जो आज के बच्चे के दिमाग के हिसाब से काम कर सके। ये जो सामने आपके छोटे छोटे से मॉडल बना के रखे हुए हैं, आप तो इनको भली भांति समझते हैं, और जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए लोग हैं या साइंस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं
कि ये इतनी आसान सी चीज नहीं है कि हम क्या बनाएं और कैसे बनाएं। और ये बहुत बड़े बच्चों ने नहीं बनाई हुई। हाँ, हो सकता है इसमें मदद पेरेंट्स ने की होगी, लेकिन ये उपज उन बच्चों के दिमाग की ही है। तो आज का जो बच्चा है वो साधारण दिमाग का बच्चा नहीं है। अगर हम उसको उसकी भूख के हिसाब से, उसके दिमाग के भूख के हिसाब से उसको डाइट नहीं दी जाएगी तो उसका दिमाग, जाहिर सी बात है कि वो उल्टे सीधे कामों में चला जाएगा। आप सभी गांव के जिम्मेदार लोग, सम्मानित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथ हैं। तो हम इस चीज, जो एक नशे का एक गांव में बहुत बुरा प्रचलन चल गया, उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। हम उन पेरेंट्स को भी, उन बच्चों को भी, दूसरे स्कूलों में जाने वाले बच्चों को भी हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि देखिए कि आप से उम्र में छोटे, आपसे अनुभव में छोटे नन्हे से बच्चों ने कितनी तरह के मॉडल बनाए हुए हैं, कितने उनके दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी है। ये सब हम बार बार आपको दिखाना चाह रहे हैं, ताकि जो उल्टे सीधे कामों में, जो नशे की लत में जो डिट्रैक्ट हुए बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनमें से अगर 1, 2, 4, 5, 10 बच्चे भी अगर अपने रास्ते पर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से प्रभावित होके, तो वो भी एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा, इस तरह की चीजें हमारे गांव की पहुंच तक नहीं है, नहीं सोच पाते हैं, नहीं कौन करेगा, कैसे बनाएगा, कहां से सामान मिलेगा, कौन लेके आएगा, स्कूल में नहीं करवा पाते हैं, नहीं पेन ले पाते हैं लोग। लेकिन ये बहुत जरूरी था और बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हर साल ऐसा करवाया जाए, तो डॉक्टर साहब हमने पिछले साल से शुरू किया था और आपके आशीर्वाद से और सभी पेरेंट्स के सहयोग से हम इसको हर साल लाते रखेंगे। आप सभी यहाँ समय निकाल के आए बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कल से नया साल शुरू हो रहा है। उस नए साल का भी हम सभी मिलकर स्वागत कर रहे हैं। उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि एक बार बड़े बारीकी से इन बच्चों का एक बार मॉडल जो इन्होंने बनाए हैं, जो आप इनकी बातें सुनेंगे, 10 मिनट का टाइम और हमें चाहिएगा आपका। इसके बाद जब आप इनको सुनेंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह की क्रिएटिविटी और किस तरह का एक्टिव दिमाग है इन बच्चों। आप सभी यहाँ आए। अब ये छोटे बच्चे अपने प्रोजेक्ट अभिभावकों को और जो यहाँ पर चीफ गेस्ट जो पहुँचे हैं, दिलबाग रेडू, इनके बारे में जानकारी देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं डाटरत गांव से। और जब आप इन प्रोजेक्ट में देखेंगे तो ये खाली वर्किंग प्रोजेक्ट जिन बच्चों के हैं, बच्चों के दिमाग में रुक जाओ एक मिनट, बच्चों के दिमाग के ऊपर ने कैसे सोचा कि किसी मोटर का बटन दबाने से कहीं से पानी निकलेगा, कोई लाइट जलेगी, किसी का पंखा चलेगा, जो हम भी नहीं सोच पाते। आज का जो इस विद्यालय जीनियस प्ले स्कूल और सवाल करते हैं ना कि बटन दबाते ही बल्ब कैसे चल जाता है, पंखा कैसे चलता है, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपके बच्चे के दिमाग की, जैसा सर ने बताया, वो भूख है और भूख को भोजन देने का काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें देख रहे हैं। और आज इस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया है। दोनों चीफ गेस्ट का स्वागत करेंगे गुरुजी, और साथ में मैं चाहूंगी हमारा स्टाफ भी आ जाए, क्योंकि इनकी मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जोरदार तालियां अपने स्टाफ के लिए।
इन सब ने बहुत सहयोग बच्चों को उस चीज के लिए इनकरेज किया है और बच्चों की बहुत ही सहायता की है। तो क्योंकि ये मेरी टीम है और टीम को लेके आगे बढ़ती है। दिलबाग रेडू जी पहुँचे हैं, उनको सम्मानित करते हुए सर दर्तरी जी द्वारा, और इस विद्यालय का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी सम्मान के साथ चीफ गेस्ट का स्वागत करते हुए और अभी इन छोटे बच्चों द्वारा जो आज साइंस एग्जीबिशन का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में जिन्होंने ये प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है, इनके बारे में जो जानकारी दी जाएगी। स्टार्ट हो, सभी बच्चे जो प्रोजेक्ट होल्डर बच्चे हैं वो लाइन बना के अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ खड़े हो जाएंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट को होल्ड करेंगे। सभी के स्टिकर्स लगे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू स्टिकर सभी बच्चे अपने प्रोजेक्ट के पास खड़े हो जाएंगे। और स्टाफ से रिक्वेस्ट है और देख सकते हैं ये तस्वीरें आप गांव ढाठरत से देख रहे हैं। जीनियस प्ले स्कूल द्वारा आज जो प्रोग्राम रखा गया नए साल के उपलक्ष्य में, जो कि कल नया साल 2023 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इस स्कूल की जो सर्दी की छुट्टियां हैं वो भी हो जाएंगे, लेकिन आज ही ये इस प्रोग्राम में रखा गया है कि क्यों नहीं इन बच्चों को बधाई देने के साथ आज इनके जो दिमाग में साइंस एग्जीबिशन जो एक प्रतियोगिता रखी गई है उसके बारे में जानकारी लेते हुए दिलबाग रेडू जी और उनके साथ सदुपयोग करके प्लांट्स में भी ये क्या ये किसका वायर कनेक्ट कर रहे हैं। आराम से बेटा, आराम से एक बार पकड़ लो उधर से। कोई प्रॉब्लम मैडम, हेल्प हिम। आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। और जो बच्चों द्वारा साइंस एग्जीबिशन की जो ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए चीफ गेस्ट दिलबाग रेडू जी और उनके साथ जो ये आया है इसका क्या ये क्या काम करेंगे बच्चा ना बल्कि बोलना रहता चलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये छोटे छोटे बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। LKG है, UKG है और फर्स्ट यानी प्री नर्सरी से लेके +2 तक बच्चों द्वारा इन प्रोजेक्टों को तैयार किया गया है। और अभी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा इसको रन करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप गांव ढाठरत से देख रहे हैं। हमारी आपसे अपील रहेगी कि जो भी इस खबर को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ लग गया है, वो लग गया, ये आ गया ना। हाँ मैडम माइक कहाँ है? माइक है मैडम, स्टैंड में अंदर।
क्या बनाया? सोलर सिस्टम क्या पर्पज है इसका? क्या कैसे काम करता है? सोलर से कैसे किया है? Solar irrigation provide sun energy to provide to us and help सर एक्चुअली ये सोलर सिस्टम इरिगेशन है, ये सन की रेज जो है सोलर पैनल सोलर सिस्टम है। सोलर मीन्स एनर्जी फ्रॉम सन, सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है उसको ऊर्जा को जो है इन प्रोजेक्टों की जानकारी भी ले भी रहे हैं और इन बच्चों को दे भी रहे हैं। बिजली की किल्लत थी, आजकल वो किल्लत जो है ना भारतीय सरकार ने काफ़ी हद तक इस पर काबू कर लिया है। जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, जितने बड़े होटल हैं, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि सोलर प्लेट लगाएं। ट्यूबवेल पंप जो खेतों में पहले बिजली से पंप चलते थे ना, वो आज सोलर से चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है सरकार की। आप लोगों ने इस पर अपना जो है ना दिमाग लगाया। अच्छा, ये सोलर से फिर ये जो ट्यूबवेल चल पड़ा है, ये देखिए प्लांटों में पानी इस तरीके से मोटर लगाकर। क्या नाम है? भूमि 6th में हो? ये आपके साथ है? बंद कर दो बेटे। जीनियस प्ले स्कूल ढाठरत के स्कूल स्टाफ और इस बहुत बढ़िया सिस्टम। क्या बनाया है? राष्ट्रीय डेयरी कहाँ पर है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय डेयरी, नेशनल डेयरी जो है ना अपने हरियाणा में भी है। हरियाणा में भी है, करनाल में है, बहुत बड़ी डेयरी है भारत की, राष्ट्रीय डेयरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना उसको बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका नाम है। तो क्या करते हो इसमें? राष्ट्रीय डेयरी में क्या किया आपने? सर इसमें खेती बाड़ी भी की जाती है और यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ कुछ सीखने के लिए व घूमने के लिए भी आ सकते हैं। और यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन किया जाता है, पशु पालते हैं जो उनके गोबर से है उनको खेतों में खाद बना के डाला जाता है और दूध से ना भिन्न भिन्न प्रकार के जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फर्स्ट क्लास के वेल और इन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेते हुए इन बच्चों से अच्छा, इसमें जो अभी अपने प्रधानमंत्री जी वो लेके आए थे, क्या लेके आए थे दूसरे कंट्री से? चित्ते लाए सर, चित्ते लाए थे ना, तो वो छोड़े इसमें जू में। आपके जू में क्या क्या है? आपके जू में लाइन है, कहाँ है? अच्छा, और क्या है? एलिफेंट है, मंकी है। मंकी तो बिना जू घूमते हैं। क्या बनाया है? बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास के हैं? +1, वो +2। क्या हाल है? ठीक है सर, चल रहा है? ठीक है, ठीक, बढ़िया। क्लीन सिटी हमारे प्रधानमंत्री का सपना को साकार कर रहे हैं। क्या इन बच्चों ने क्लीन सिटी प्रोजेक्ट द्वारा बनाया। Plants with clean and our dream in India, we show that this city in our India, we stand CNG cars in this model. Pollution free city with the air is very fresh. We see in India this beautiful and clean city. our dream to clean our country, clean our India. तो जो भी इधर उधर जो भी ये 9th क्लास के बच्चों द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया है क्लीन इंडिया, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना था कि मेरा देश प्रदेश सभी स्वच्छ। बेटे म्यूजिक को बंद करने के लिए बोलो, तो बच्चों से क्वेश्चनिंग नहीं होगी।
वो जो वेस्ट है गवर्नमेंट ने और प्लान बनाया, प्रोजेक्ट चल रहा है। वेरी गुड, देखो डॉक्टर साहब कितने बढ़िया बच्चों ने जो है ना, बहुत अच्छा है। ये नो पार्किंग जोन में, पार्किंग जोन में है। अच्छा, रोड पे चल रही है वर्किंग जोन। और जो जिस भी बच्चे का अच्छा मॉडल होगा उसको पुरस्कार के तौर पर इनाम भी दिया जाएगा। और इन बच्चों की आप लगन के साथ देख सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये कैसे आया आपके दिमाग में? मैम ने आपको कोऑपरेट किया, पढ़ाया, तो वर्षा का पानी जो है उसका सदुपयोग किया। कहाँ पर किया, कैसे करते हैं? सर, हम पानी इकट्ठा करते हैं बारिश का, तो हम उसको खेतों में डालते हैं। पानी जो भी बारिश होती है उस कुएं में सारा पानी चला जाता है, और बाद में से उस कुएं से जो है ना पानी सभी जगह जरूरत, जहाँ पौधों को थोड़ी बहुत सब्जी को लगा देना है, प्लांट्स को खेतों में दिया जाता है। तो ये सारी जो ग्रीनरी है, हरियाली है, आपके हार्वेस्टिंग वाटर से ही जो बनी है। बारिश के पानी जो है पानी देते हैं, इसलिए हरा हो गया। और ये हरे पौधे फिर क्या करते हैं? सर, ये बहुत बढ़िया बेटा, जो हरे पौधे हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। और देखिए मुख्य अध्यापक के साथ जो इस सबको एक चीज जरूर सिखाई जाती है, ऑल ये सबके पास ये इसके प्रति देखो, इनका बच्चों का सोच बढ़िया है। देखते रोजी हम लोग जो शांति से सो रहे हैं, तो उन लोगों की बदौलत आराम से पढ़ रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो दिन रात ड्यूटी करते बंदूक लेके, और थोड़ी ही नजर होती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो सरहद तक प्रहरी कमीशन अफसर बनना बेटे, जितनी आपकी सभी वैल्यू नहीं है जितनी कमीशन अफसर की जो है ना फौज के अंदर है, मेजर कमी है। उसके बाद क्या बना दिया, जल चक्कर? हाँ, वाटर साइकिल। तो वाटर ऊपर जाता है तो कैसे जाता है? भाप। क्या नीचे आग जलाई जाती है, लकड़ी भाप कैसे बनता है? नहीं, उसको वो कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? आग से। आग कहाँ से आएगी? यह कहना चाह रहा था। सूर्य से बेटे, सूर्य की धूप से पानी भाप बन करके उड़ जाएगा, और फिर ऊपर जा करके सूर्य ऊर्जा देगा, ये पानी उड़ेगा, उड़ के ये बनेगा, क्लाउड बनेगा, वापस अपने पास आएगा। वाटर साइकिल, वेरी गुड। सेकंड क्लास, अच्छा, फर्स्ट। वैसे सब्जेक्ट तो थोड़ा बहुत क्लास का है, वाटर साइंस का है, बताया जाता है वाटर साइकिल। सीजनल क्लाउड्स। अच्छा, ये क्या आ गया? सेंस ऑर्गन्स।
हाँ भाई, सेंस ऑर्गन, 5 ऑर्गन्स कौन से हैं? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन। स्किन भी है ना? स्किन क्या करती है? स्किन से कैसे फील होती है? वेरी गुड। नोज से हवा लेते हैं। अच्छा, ये लिख दिया, आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग इज यूज्ड फॉर टू चेक द, टू टेस्ट द टेस्ट, टू टेस्ट द टेस्ट का स्वाद की जानकारी देती है, मीठा है, खट्टा है ना? ये किसका आ गया? सीजनल आप ग्रोथ। देख सकते हैं जो साइंस एग्जीबिशन का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है और इन बच्चों को जो कल आगामी नया साल जो शुरू होने वाला है उनको बधाई दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभिभावक भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये वो भी इन प्रोजेक्टों की जानकारी लेते हुए। सीधी तस्वीरें आप गाँव ढाठरत से देख रहे हैं। हमारी आपसे अपील रहेगी कि जो भी इस खबर को देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।